तो मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड के शुरुआत ये यान के इससे जो कि लॉन्ग वाइड सिटी में आता है, वही सिटी बाई जी सिटी में किसी ने लेटर भेज के यहाँ पे बुलाया था। आराम से खड़ा हुआ है और सोचता भी वो हो क्या रात है, चांदनी रात है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो पीछे से ना शेंग नाम की जो लड़की है ना, ये लड़की यहाँ पे आती है, लड़की नहीं औरत यहाँ पे कह सकते हो कि इसकी उम्र भी है ना 10,000 से कम यहाँ पे नहीं। आपको याद नहीं आ रहा यार, यान के एक जगह पे गया था, फंसी हुई वहाँ पे थी, बाहर निकली थी। जो पुराने ग्रेट टेम्पर यहाँ पे थे हेवन डेवरिंग के टाइम की ये औरत यहाँ पर हेवन डेवरिंग ने भाई इसको रोक दिया था, इसको सील कर दिया था। जीत चक्कर में हजारों सालों से यहाँ पे सील थी। ये वो थी, ये वो यान के पीछे आती कहती वो ये बड़ा हिम्मत वाला है जो अकेले आ गया, 4-5 बंदों को बुला लूंगी तू बच के जा पाएगा। सामने से यान को देख सकते सीनियर शेंग आप यहाँ पर देख। तो एक सेकंड यार, वो जो लेटर यहाँ पे था वो लेटर आपने भेजा था क्या? जो सुंदर शेंग बताती है ऑफ कोर्स वो लेटर है ना, वो लेटर मैंने यहाँ पे भेजा था। जो सुंदर यान के कहता अचानक से लेटर भेजना जिसपे आपने नाम लिखा था ना ही आपका और यहाँ पे था, अचानक से काय को आपने लेटर यहाँ पे लिखा था, आपको कुछ बताना है क्या? ये सामने से कह दिया दुनिया में इतने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे, ये चेंजेस आने के बाद क्या होता है ये बात बस मुझे मालूम होगा। नहीं मालूम तो सबको, लेकिन जितना ज्यादा डिटेल में मुझे मालूम है ना उतना और किसी को नहीं मालूम होगा। यान के होता है जो हेवन टेम्पल ओपन होने वाला है, यहाँ से ग्रेट टेम्पल बनने का मौका मिलेगा, उसके बारे में कह रही हो क्या? ये कहती है उसके बारे में। लास्ट टाइम भी मुझे मौका मिलने वाला था, लेकिन उस 7 डेवरिंग ग्रेट टेम्पल के चक्कर में ना मौका मुझे मिल नहीं पाया और भाई मेरी धजिया यहाँ पे उड़ गई और मैं नहीं मौका उठा पाया, मुझे सिल करके चला गया। और क्या इस और मौके को फायदा उठाऊंगी? यान के बोलता हाँ लेकिन आपने मुझे मिलने के लिए बुला लिया, कहीं ऐसा तो नहीं हम दोनों मिलके दोस्ती करेंगे और साथ में एडवेंचर करेंगे? ये सामने से कहती है एक सेकंड, दोस्ती तुझे सच्ची में लगा तभी दोस्ती करेंगे? अरे नहीं यार तुझे समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई दोस्ती हम लोग नहीं कर सकते। ये आन के कहता है मैं समझ गया, मनी मन सोचता क्योंकि भाई दोस्ती करेंगे तो एंड में अगर दोनों जीत भी गए ना तो मौका किसी एक ही बंदे को मिलेगा, तो भाई दोस्ती करके वैसे भी मतलब होने वाला नहीं है। और यान के दिमाग में ये भी बात आता है कि भाई मैं बस एम्पायर स्टेज का 3rd लेवल का बंदा हूँ और ये सब है ना हाफ ग्रेट एम्पायर के रहेंगे, तो भाई दोस्ती करेंगे तो उनके साथ करेंगे, मेरे साथ भला काय को करेंगे? हाँ तो जो शेंग है ना जेड स्लिप देती है और कहती है भाई वो जो है ना भाई हेवन टेम्पल उसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या रहेगा उसकी सारी बात इसमें डिटेल में लिखी हुई है, तू पढ़ ले। ये कहता है एक सेकंड आपको मतलब मालूम है कि एग्जैक्टली अंदर क्या क्या रहता है? ये कहती है कि भाई मुझे कभी जाने का मौका यहाँ पे मिला तो नहीं है हाल, लेकिन मुझे हल्का फुल्का आइडिया है तो भाई मैंने ये तैयार कर लिया। अब तुझे भी विश्वास करना है या नहीं करना वो तेरे पे डिपेंड। तो ये आन के कहते हैं यस यस मुझे आप पे पूरा विश्वास है, तो शुक्रिया मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो कहते कि तुम यहाँ पे ना होते और तुमने मुझे बचाया नहीं ना रहता तो हमेशा के लिए मैं वहीं पे फंस जाती और शायद एक दिन मेरी मौत हो जाती। तो तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है तो इतना छोटा ऐसा एहसान तो मैं कर ही सकती हूँ ना। यान के भी कहता है आपका शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये कहती छोटा सा और एहसान मुझे यहाँ पे चाहिए, जो मेरा सेट यहाँ पर है अच्छा सेट, अगर आपको याद होगा तो मेरा कोई ऐसा इरादा तो नहीं है भाई अपनी लेगेसी उनको पास करने का, लेकिन भाई उनके बीच मेरे बीच में रिलेशन है, मैंने वो सेट यहाँ पे फाउंड किया था और मैं उनकी फाउंडर यहाँ पर हूँ। तो बाई चांस अगर मुझे कुछ यहाँ पर हो गया तो भाई उन पे मुसीबत आ जाएगा, अब मैं चल जाऊंगी तो भी मुसीबत आएगा। समझ रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है? यान के होता है यार समझ गया, आप उनको ना मेरे हाई हेवन सेट में भेज दो, जब तक मेरा हाई हेवन सेट सही सलामत है ना उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये भी कहती तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। एक और एडवाइस यहाँ पे दे देती हूँ, जैसे ये टेंपल ओपन होगा ना उसके बाद खाली डेमो नहीं बल्कि बाकी जो हाफ ग्रेड टेंपल लेवल के बंदे ना वो भी तेरे दुश्मन यहाँ पे बन जाएंगे, संभल के रहना। ये भी कहता है ये संभल के रहूंगा। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। ये यान के पीछे से और यहाँ पे महसूस होता है आंटी फेंक का, इसका बीस्ट का और साथ ही में यांग यान का। उनसे कहता भी कि जल्दी से सामने आ जाओ, बीस्ट भाई तेरा और इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे यहाँ से भी महसूस हो जाता है। तो सामने से ये लोग भी आते हैं। बीस्ट कहता सच्ची में मेरा और इतना स्ट्रॉन्ग है क्या? यांग यान कहती है उसने तुझे पागल बना दिया, तू पागल बन भी रहा है, तेरा और यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका जो नाक है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका जो सॉल का पावर है ना वो जो हम ग्रेट टेंपर है ना हाफ ग्रेट टेंपर है उतना जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है जीत चक्कर में वो आराम से पता लगा सकता है। सामने से आंटी फेंग भी कहती है हाँ भाई अब थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। सामने से पहले यान के पूछता मुझे ये बताओ अंकल ली ने तुमको भेजा ना? तब जाके आंटी फेंग कहती है ऑफ कोर्स भाई तू हमारे आखिरी उम्मीद की किरण यहाँ पर है, हमको तेरे बारे में टेंशन था अकेले कहीं जा रहा है मुसीबत यहाँ पे ना आ जाए। तो यांग यान पूछते हाँ भाई वो थी कौन यार जिसने तेरे साथ यहाँ पे बातचीत किया, तुझे इतनी इन्फॉर्मेशन भी दिया, तूने भी सपोर्ट करने का वादा किया? तो ये बताता शेंग उनका यहाँ पे नाम है। और जो आयरन ब्लड यहाँ पे थे ना ये उनकी टाइम की औरत है, उनको जानती थी हेवन डेवरी गेट पर, हाँ ये सब उस टाइम की औरत यहाँ पर है और तब से लेकर अभी तक यहाँ पे जिंदा है। तो ये चौक जाती कि अभी उस टाइम की यहाँ पर है यार, उस टाइम का अभी तक कोई जिंदा नहीं है, खाली वही बंदे यहाँ पे जिंदा है जो ग्रेट टेम्पररी यहाँ पे बन चुके हैं। ये तो हाफ ग्रेट टेम्पररी लेवल की है, तो भैया अभी तक कैसे जिंदा है? जो सुनते यान के कहते थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं तुमको समझा देता हूँ। तो उसके बारे में जो भी बातें यान के को मालूम था सारी बातें बता देती है, मतलब बता देता है। तो ये भी कहती ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, अच्छा ऐसी बात है क्या, समझ गया? तो यान के भी कहता है समझ गया ना। मुझे ये बताओ भाई तो जो कंपटीशन होने वाला टेंपल के अंदर उसमें तुम लोग भी आओगे क्योंकि भाई तुम्हारी जो पावर है ना वो भी हाफ ग्रेट टेंपल लेवल का है। जो सुंदर ये यांग यान कहती खाली मैं यहाँ पर आने वाली हूँ, आंटी फेंग और बीस्ट यहाँ पे नहीं आ सकता, बीस्ट नहीं आ सकता क्योंकि वो एक डिवाइन बीस्ट यहाँ पर है और आंटी फेंग है उनके अंदर भी फोनिक्स ब्लड लाइन यहाँ पर है। जितने भी डिवाइन बीस्ट है ना वो लोग चाह के भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो लोग कल्टिवेशन करते रहेंगे और अपना जो ब्लड लाइन का पावर
अगर इंक्रीज करते रहेंगे ना ऑटोमेटिक उनका जो पावर है ना ग्रेट टेम्पर के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए भाई ग्रेट एल्डर ले लो और सेकंड एल्डर ले लो ड्रैगन क्लैन की, वो दोनों ग्रेट टेम्पर नहीं है लेकिन उनकी जो पावर है ना वो लगभग ग्रेट टेम्पर के बराबर है, क्योंकि उनका जो ब्लड लाइन है ना उनका ब्लड लाइन का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ के तो फिर तो भाई ये दोनों बीस्ट, क्योंकि भाई मेरी जो बर्ड है ना वो बर्ड भी नहीं आ पाएगी, ओहो कुछ और करना पड़ेगा। सुनो भाई जब हम सब लोग यहीं पर है, चलो भाई जाके भाई मौके को फायदा उठाते हैं, वो भी कंफ्यूज कैसा मौके को फायदा। तो यहाँ के कहते चलो मेरे साथ जो डेमन के एरिया था ना, डेमन के एरिया में जाते हैं और ढेर सारे डेमन को मारा जाता है। तो यांग कहती है भाई क्या यान की हो गया, अचानक से आया डेमन लोग को मरवाया, मुझसे भी मरवाया, करना क्या चाहता है, इससे तो कोई ऐसा फायदा वायदा हमको हुआ नहीं है। यान के कहता भाई मैंने कुछ को यहाँ पे पकड़ लिया अपने स्मॉल वर्ल्ड के अंदर हैज अ प्रिजनर। अब सामने से और यहाँ पे ये कंफ्यूज यांग यानी कि भाई बस पकड़ना चाहता है, मेरे ख्याल से बहुत प्रेशर है, वो प्रेशर निकालने के लिए ये बस डेमन लोग को मारने के लिए पकड़ने के लिए आया है। उतने में ढेर सारे और डेमन आने लग जाते हैं। तो यान के भी कहते चलो भाई आज काम यहाँ से हो गया, यहाँ से निकलो, तो वो सब वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद यान के आराम से किसी रूम में जाकर जो मिला था ना भाई जेट स्लिप, उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन पता करने लग जाता है। तो मालूम चलता है जैसे तुम यहाँ पे जाओगे एडवेंचर करने का मौका मिलेगा और ये टाइप का सीक्रेट ड्रीम होने वाला है। जैसे कि स्मॉल वर्ल्ड है ना, बाहर से छोटा अंदर से इतना बड़ा, वैसे बाहर से छोटा सा टेम्पल यहाँ पे रहेगा, लेकिन अंदर है ना वो समझे टोटल पूरा दुनिया है। वहां पे जैसे आओगे हेवेली फेड भट्टी बेसिकली तुमको मिलेगा, तुमको वो ऑब्टेन करना है। जैसे तुम ऑब्टेन करोगे ना तभी जाके ग्रेट टेम्पर बनने का मौका मिलेगा। बाय चांस तुमको ग्रेट टेम्पर बनने का मौका नहीं मिला, उसके अलावा भी कई मौके हैं, अगर तुमने उसका भी फायदा उठा ले काफी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, लेकिन वो भट्टी यहाँ पे मिलेगा तो डायरेक्ट बन जाओगे क्या। उसके बाद यहाँ पे क्या करने को रहेगा, उसके बाद तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। वो शेट शायद है ना सीनियर शेंग को भी इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मालूम नहीं रहेगा, क्योंकि भैया ऑफकोर्स वो कभी भी है ना एंट्री उन्होंने मारा नहीं है, लेकिन ये जो है ना नाइट शैडो ग्रेट टेम्पर वो पहले एंट्री मार चुका है, वो ग्रेट टेम्पर भी बन चुका है, इसलिए उसको एक्जैक्टली यहाँ पे मालूम है कि भाई क्या करना है और कैसे करना है। इस बार ना हाफ डेमन सेंथ भी एंट्री मारने वाला था। ऑफकोर्स भाई ये जो हाफ डेमन सेंथ है ना उन सबको डिटेल में इंफॉर्मेशन बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है ताकि उनको फायदा वायदा हो जाए यानी। और साथ ही में जो सर्वाइवर रेट है वो भी काफी कम है, ज्यादा अगर 1/3 बंदे ना हमेशा सर्वाइव करते हैं और ज्यादा अगर बंदे लोग की मौत हो जाती है। मैं समझ गया, यहाँ पे जाऊंगा मौके को फायदा उठाऊंगा और साथ ही में जो जितने हो सके ना हाफ डेमन सेंथ को यहाँ पे मारने के बारे में सोचूंगा। अगर ये मौका मुझे ना मिला, अगर मैं गेट टेम्पर यहाँ पे नहीं बना तो मैं किसी और को भी बनने नहीं दूंगा, उनको भी बनने से रोकूंगा। उसके बाद यहाँ पे शीन शुदा 5 दिन बाद यहाँ के खबर आती है कि भाई वो सारे बंदे जो कि भाई क्या बोलते हैं पर स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुके हैं, प्लस डेमन में वो सारे बंदे जो कि भाई डेमन किंग के 3rd लेवल पे बहुत पहले जा चुके थे, जिनका बहुत ज्यादा हाईली चांसेस थे हाफ डेमन क्या बोलते हैं भाई हाफ डेमन सेंथ बनने के या फिर हाफ गेट टेम्पर बनने का वो लोग बन चुके। तो ऑफकोर्स वो लोग भी इस मौके का फायदा उठाने का चाहेंगे और गेट टेम्पर यहाँ पे बनना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई कुछ समय बाद नाम आसमान में एक इल्यूजनरी हॉल यहाँ पे बना था, वो हॉल किसी और का नहीं बल्कि उसी हेवन टेम्पल का यहाँ पे था, लेकिन इल्यूजन यहाँ पे था, रियल यहाँ पे नहीं था। और बहुत जल्दी अपीयर हो गए, निशान यहाँ पर है कि भाई इल्यूजन अपीयर हो चुका है, बहुत जल्दी रियल भी अपीयर हो जाएगा। तो यार के नोटिस करता है इसके इल्यूजन का ही बस इतना जोरदार पावर यहाँ पे। सोचो भाई जो मेन पूरा रियल हॉल है ना वो इकट्ठा होगा तो भाई कैसा यहाँ पे होने वाला है। और ऐसा लगता है पूरा वर्ल्ड का जो स्पिरिचुअल पावर है ना वो एक जगह पे इकट्ठा होगा, उसको ही ऐसा फाउंडेशन ही हॉल यूज करता है और तब जाके अपीयर होता है। अंकल ये भी कहता है कि हाँ भी इतना कांड हो ही चुका है, सबको आइडिया इसके बारे में लग ही चुका है, अब छुपा के कोई मतलब होने लगा नहीं है, सारे बंदे आपस में आ जाओ, हम लोग मिलकर डिसीजन यहाँ पे लेंगे। फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।